जय हिंद। नमस्कार प्यार दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल की क्लास लेकर हम आगे हैं और आर्टिकल क्लास किसकी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ज़बरदस्त जो ग्रामर है उसको करने वाले होंगे हम, ठीक है। तो इंग्लिश की जो क्लास होगी हमारी, जो हम करने वाले होंगे, आर्टिकल की क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। तो आर्टिकल थोड़ा सा नाम मैं बड़ा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम करने वाले हैं आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। जिसको लगता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो अब से उसका डर खत्म हो जाने वाला है। तो बहुत सारे टीचरों से आपने पढ़ी होगी इंग्लिश, लेकिन एक नए अंदाज में जो आपके सामने हम लेकर आ गए हैं, उस जैसी इंग्लिश आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। और कुछ एक रूल होंगे, रूल पर चलती है इंग्लिश, और किताबी भाषा से थोड़ा सा अलग हम इंग्लिश करने वाले होंगे। तो क्यों ना हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए। तो सीधा हम टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक हमारा क्या कहता है कि आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहला आता है हमारा एक जीरो आर्टिकल। क्या आता है? जीरो आर्टिकल। क्या कहते हैं इसको? जीरो आर्टिकल। क्या होता है जीरो आर्टिकल? जीरो आर्टिकल होता है वो जहां पर ना तो ए का प्रयोग हुआ हो, ना ही एन का प्रयोग हुआ हो, ना ही दा का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। अब आर्टिकल आ जाते हैं दो प्रकार के। कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। हम बात करें होंगे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो यहां लिख देता हूं मैं, आर्टिकल आर टू टाइप। आर्टिकल आर टू टाइप्स, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं दो प्रकार के? एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल होता है। और एक होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आशा करता हूं कि सभी को समझ में आ रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा। समझ में आने वाली बात में मैंने कुछ नहीं लिखी है, और जितना मैंने आपको बताया बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो डेफिनेट आर्टिकल की बात जब हम करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कहां पर यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, तो मैं बता देता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा था। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा था। तो इन डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, ये हम जानेंगे कि पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज होता है इसका। किसके लिए? पर्टिकुलर नाउन के लिए। पर्टिकुलर नाउन के साथ में, पर्टिकुलर नाउन साथ के साथ हम यूज करते हैं किसका? डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल का हम किसके साथ में यूज करते हैं? पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज होता है इसका। और जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा, ये क्या है? दा है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब बात करते हैं, जो दा यूज होता है वो किस लिए यूज होता है? दा कहां पर यूज होता है? दा आपका होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल है नाउन के साथ में आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल दा का यूज करते हैं। और दूसरी बात रही प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी हम क्या यूज करते हैं? नंबर नहीं है ये है नाउन, ठीक है। ये है नाउन। नाउन के साथ में हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अब बात करते हैं किसकी? इंडेफिनेट आर्टिकल की। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका अननोन पर्सन को, अननोन पर्सन या अननोन नाउन के लिए यूज किया जाता है। अननोन, अननोन नाउन के लिए यूज होता है इस आर्टिकल का। आगे इतनी बात समझ में। तो अब बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके जो बच गया ए, और कौन सा दूसरा बच गया आपका एन, ठीक है। ये होते हैं आपके इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनका यूज कहां पर होता है? इनका यूज मैं बता देता हूं। ये होते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए
इनका यूज होता है। मेरे हिसाब से सभी को सही दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जीरो आर्टिकल ए एंड द, जिसका कहीं पर यूज नहीं होता। मैंने आगे क्या बताया, आर्टिकल आर टू टाइप्स। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो हमने बात की डेफिनेट आर्टिकल कौन सा, द होता है। द का यूज पर्टिकुलर नाउन के साथ में, पर्टिकुलर सेंस में जब बात हो रही होती है, तब हम कोई विशेष तौर पर कोई बात हो जाए किसी की, तो कह दिया जाए कि मैं फलाने लड़के से, फलाना लड़का नहीं, वो तो इनडेफिनेट हो गया, ठीक है। तो मैं किसी निश्चित व्यक्ति, मैं राहुल से कल मिला, राहुल निश्चित व्यक्ति बता दिया, उसका नाम बता दिया, तो वो कोई पर्टिकुलर नाउन हो सकता है। तो पर्टिकुलर नाउन के साथ में ये नंबर नहीं है, पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है, नाउन के साथ में यूज करते हैं इसका। दा का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में किसका यूज होता है, आर्टिकल दा का। अब बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। मैंने बताया अननोन नाउन के लिए यूज होता है। ए और एन अननोन जो इंडेफिनिट आर्टिकल है आपके, तो ए और एन है सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ में यूज होते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं होगी। चलेंगे आगे नेक्स्ट पर एग्जांपल लेंगे। अब दिक्कत पता है आपको स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत होती है, मैं बता देता हूँ। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पर भी। तो अब दिक्कत आपके सोल्व करने के लिए जो हम आपके सामने आ गए हैं, काफी दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, और सभी लाइक और शेयर कर देना भाई। और इतिहास के अंदर जो यूट्यूब इतिहास के अंदर है, जो आपकी जो इंग्लिश जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है फ्री, मतलब जो भी बच्चा मतलब नहीं पढ़ सकता और कोर्स वगैरह नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए मतलब ये क्लास बिल्कुल कसौटी का एक रहना उस्तरिया साबित होगी है। तो अब बात करते हैं आगे, क्या जिस प्रकार मैं लिखता हूं ए बॉय, क्या लिखा मैंने, ए बॉय। अब बात करते हैं इसमें क्या है, कहां पर क्या सिस्टम है। तो देखिए बॉय, बॉय क्या है यहाँ पर, बॉय है आपका नाउन, क्या है, नाउन। बॉय क्या है यहाँ पर आपका नाउन है, और नाउन के लिए क्या आया है, आर्टिकल आया है। तो इतनी बात समझ गए हम, नाउन के साथ में किसका यूज होता है, नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आर्टिकल प्लस में नाउन, यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, एक रूल बन जाता है, क्या यहाँ पर लिख लेना, क्या बन जाता है, आर्टिकल प्लस में क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट कैसा है, इसी प्रकार से अगर बात आ जाती है किस प्रकार है, अब क्या होता है, नाउन आ जाता है, ठीक है, और नाउन की विशेषता बताने वाले को कहते हैं क्या, एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जब नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ने बताई, तो अभी अभी सर आपने तो कहा कि नाउन के पहले आर्टिकल आएगा, यहाँ तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसको कैसे करें हम, जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, जब नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा हो, तो उस केस में जो हमारा आर्टिकल यहां से खिसक कर आर्टिकल यहां चला जाता है। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रही होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट है आपका, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या कह दिया, ए टॉल बॉय, ए टॉल बॉय, क्या कह दिया, ए टॉल बॉय। ए क्या है, आर्टिकल है, टोल क्या है, यहां पर मैं बता दूंगा, ये क्या है, नाउन है। देखो नाउन है, क्या है, नाउन के पहले क्या आया है, एडजेक्टिव आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल आता है, तो नाउन तो हमारा आया हुआ है, नाउन के लिए क्या आया है, आर्टिकल आया हुआ है, क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर्टिकल जब भी नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा होता है, तो उस केस में नाउन के जो पहले एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के पहले खिसक जाता है आपका क्या, आर्टिकल। आगे समझ में इतनी बात, चलेंगे आगे। तो आगे कहता है आपका, इसी प्रकार से एक होती है एडवर्ब, आपकी पता होगा आपको, एडवर्ब होती है, पता है ना सभी को, एडवर्ब होती है। अभी एडवर्ब की बात करते हैं, जो विशेषता, ये इसकी एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। देखो एक होता है हमारा नाउन, नाउन के पहले नाउन की विशेषता बताने वाला आया एडजेक्टिव,
अब एडजेक्टिव को वेरीफाई कौन करेगा, क्वालिफाई को वेरीफाई करेगा, इसको क्या करेगा, कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। ठीक है, अब नाउन बताओ कहां गया। नाउन के लिए आना है क्या, आर्टिकल। तो नाउन के लिए आने वाला आर्टिकल है वो यहां पर खिसक जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, क्या कहता है कि ए वेरी टॉल बॉय, ए वेरी टॉल बॉय, ठीक है, क्या है, ए वेरी टॉल बॉय नाउन है। नाउन के पहले क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। ठीक है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ने बताई। अब इसकी विशेषता विशेषण कौन होगा, ये एडवर्ब। तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। अब देखो बॉय है नाउन, और नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल, और जो हमारा यहाँ पर आया हुआ है। तो ये आपको मतलब थोड़े से रूल समझा रहा हूं मैं कि इस प्रकार से इंग्लिश आपकी चलती है, इनके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसी प्रकार का, इसी तरह के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है आपकी इंग्लिश। ठीक है, आगे होगी आपको समझने की बात है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अगर लगता है किसी को दिक्कत है तो फिर वीडियो को बैक कर लेना और पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। क्या बता दिया कि सी इज ब्यूटीफुल। मैं लिख रहा हूं एग्जांपल है, सी इज ब्यूटीफुल, यहां लिख देता हूं, आगे लिख दें, चल यहां लिख देते हैं, सी इज ब्यूटीफुल। अब आप कहोगे कि सर इसके आगे आर्टिकल क्यों नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है आपका ब्यूटीफुल, ये है आपका एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि नाउन अपने साथ में क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। तो यहां पर तो आ गया एडजेक्टिव। और अब नाउन क्या है, नाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन जो भी है सी आपका, इससे पहले तो आर्टिकल आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि ब्यूटीफुल के बाद में नाउन भी नहीं आया। आगे इतनी बात समझ में, क्योंकि ब्यूटीफुल के बाद में एडजेक्टिव के बाद में नाउन भी नहीं आया। जब यहां पर नाउन नहीं आएगा तो यहां पर भी आर्टिकल आने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नाउन नहीं है, नाउन एब्सेंट है, तो आर्टिकल भी क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बात समझ में आ गई होगी आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कहता है देखो मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवा देता हूं आपको। ये देखिए अभी हमने क्या लिखा, हमने लिखा सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, लिखा ना सी इज ब्यूटीफुल। तो देखिए क्या हुआ, जब यहां पर आपका एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव आया हुआ है, और एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन है, एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन है तो यहां पर आर्टिकल आएगा। इतनी बात ध्यान रख लेना। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि एडजेक्टिव आया हुआ है, उसके बाद में नाउन नहीं आया, नाउन क्या है, एब्सेंट है, तो यहां पर आर्टिकल भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से आगे क्या कहता है, आगे आपका कहता है कि सी इज ब्यूटीफुल जो हमने कर लिया है, इसके बाद में आता है आपका रूल। नेक्स्ट रूल क्या है कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल आ जाए। अब की बात क्या कहती है इसने, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। एक बात ध्यान रखना, अब देखिए आर्टिकल आया हुआ है क्योंकि नाउन आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है क्योंकि नाउन आया हुआ है, नाउन आया हुआ है तो इसलिए आर्टिकल आया है। ये क्या है, नाउन की विशेषता बताने वाले विशेषण, एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण जो एडजेक्टिव होता है नाउन की विशेषता बताने वाला, और नाउन क्या है, नाउन के लिए आया हमारा आर्टिकल, नाउन क्या है, गर्ल है यहाँ पर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट।
और नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पर दे देता इस प्रकार से, अगर एडजेक्टिव तो आया है इसी प्रकार से, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए क्या आया हुआ है इसमें, आप मेरे को मिस्टेक बताओ क्या गलती है, मैं आपको बता देता हूँ। गर्ल है नाउन, नाउन के पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव। आगे तेरी बात ध्यान में, और एडजेक्टिव को वेरीफाई कर रहा है एडवर्ब, और मैंने बताया था कि आर्टिकल यहाँ किससे जाता है, तो आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पर ए, क्योंकि नाउन बात हो रही है एक गर्ल की, वह गर्ल सुंदर है, वह सी इज ए वेरी, वह एक बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है, बहुत ही सुंदर लड़की है। तो इसी केस में हम चलेंगे आगे, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर किसी के लिए। अब बात करते हैं किसकी, रूल नंबर फर्स्ट करते हैं। दा का जो रूल है हम सीखने जा रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है दा हमारा, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल दा का रूल है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट हम कर लेंगे, तो आपको मतलब ध्यान रखना है, कॉपी में लिखते रहना है, जिस पर जैसे मैं बताऊं कि देखो जब भी क्या आ जाए सुपरलेटिव डिग्री, क्या आ जाए, रूल नंबर फर्स्ट कहता है डेफिनेट आर्टिकल है का यूज है कि सुपरलेटिव डिग्री का रूल है ये, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का जो हमने रूल पढ़ा है, जो हम पढ़ेंगे अभी, पढ़ा तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान किससे करते हैं, पहले तो बात यह होती है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, दा आता है, आर्टिकल दा आता है, ठीक है। तो क्यों आता है सुपरलेटिव डिग्री की पहचान पता होनी चाहिए आपको। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान में आपको बता देता हूं कि जिस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में, जिस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी या फिर शुरू में मोस्ट लगा हुआ मिल जाए, जिस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी या फिर शुरुआत में, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के शुरुआत में क्या लगा हुआ मिल जाए, मोस्ट लगा हुआ मिल जाए, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव की, तो वो एक क्या हो जाती है, फिर वो एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। मैं फिर से बता देता हूं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं हम, कि जिस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी या फिर शुरुआत में मोस्ट लगा हुआ मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो आइए भी उस केस में हम दा का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सी इज द इंटेलिजेंट, सी इज द इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज द इंटेलिजेंट बॉय, गर्ल नहीं, बॉय लिख लो कोई बात नहीं, बॉय, सी इज द इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सी इज द इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, या आप कह सकते हो यहाँ पर इंटेलिजेंट अगर लिखे तो आप टॉलेस्ट लिख लो, यहाँ पर टॉलेस्ट, ये पहले वाला आपको समझ आ जाएगा। मैंने बताया था ना कि किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में, किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बता रहा हूं मैं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी लगा हुआ मिल जाए, ये सफिक्स होता है, ईएसटी लगा हुआ मिल जाए अंत में। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के शुरुआत में मोस्ट लगा हुआ मिल जाए, तो वो उस एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री बढ़ जाती है, वो उस एडजेक्टिव की
मोस्ट लगा हुआ मिल जाए तो वह उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, आगे इतनी बात ध्यान में, क्या बन जाती है? सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो सी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सी तो लड़की है, तो यहाँ पर बॉय क्यों लिख दिया? गर्ल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्या है? सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगर यहाँ ही होता तो बॉय होता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या आया हुआ है यहाँ पर, देखो क्लास, इन द क्लास क्या है? नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी लगा हुआ मिल रहा है, ईएसटी लगा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो उससे पहले पॉजिटिव डिग्री के अंत में लगा हुआ मिल जाए तो क्या हो जाता है? वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम क्या यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एग्जांपल और लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर। क्या कहता है? सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल in the class. She is the most intelligent girl in the class. तो मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, क्लास की बात कर ले चाहे फैमिली की बात कर ले, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गर्ल है नाउन, नाउन के पहले क्या आया हुआ है? क्या आया हुआ है? इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के शुरुआत में, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के शुरुआत में क्या लगा हुआ मिलता है? मोस्ट लगा हुआ मिल रहा है। जब भी मोस्ट लगा हुआ मिल जाए तो कहता है तो वह एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो क्या बनेगी? ये सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सभी को। अब कोई भी मतलब किसी को कोई दिक्कत वगैरह है तो पीछे जाकर थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके देख सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट क्या कहता है? अभी नेक्स्ट है आपका, मैं देख लेता हूं कौन सा रूल है। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली या क्लास में, हमने कर दिया। अब बात करेंगे सेकंड रूल की, और सेकंड रूल है ऑफ द टू कर्ल। किसका है? ऑफ द टू कर्ल। मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या आज? कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास में कुछ तो करना बनता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर रूल लिख लेना आप। सेकंड रूल मैं आपको करवा रहा हूं अभी। सेकंड रूल है आपका, क्या कहता है सेकंड रूल ऑफ द टू कर्ल? रूल नंबर 2 ऑफ द टू, ऑफ द टू का रूल है। ठीक है, ऑफ द टू का रूल क्या कहता है? ऑफ द टू का रूल कहता है, क्या कहता है? जिस प्रकार से हमने लिख दिया कि ही इज, क्या लिख दिया? ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। क्या लिख दिया हमने? ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। टू क्या लिख देंगे? टू बॉयज ऑफ द टू बॉयज, दो लड़के होंगे ना, ठीक है। ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब देखो भी क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां पर दा क्यों आया?
इसको समझेंगे हम। ये क्या है आपका टॉलर, क्या है कंपैरेटिव डिग्री है। ऑफ द टू का नियम हम कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफ द टू के पहले कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आगे आर्टिकल द का यूज हम कर लेंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब चलेंगे आगे, क्या कहता है, मैं एक नोट लिखा रहा हूं, लिख लेना। जब भी किसी सेंटेंस में, लिख लेना, जब भी किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिले, जब भी किसी सेंटेंस में, क्या कहता है, जब भी किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिले, ऑफ द टू लगा मिले, और क्या कहता है मिले, तो हमें हमेशा कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री अगर यहाँ पर नहीं हो तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगा देनी है। दूसरी बात क्या है, और उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ में इसका यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, या तो लगा हुआ हो लास्ट में उसके ईआर, इन वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के ईआर लगा हुआ मिला हो, ठीक है। अच्छा, या फिर लगा हुआ हो क्या, मोर लगा हुआ हो, मोर, टॉलर, इस प्रकार से। तो वो क्या होता है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम क्या करते हैं यूज, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दो दा का यूज कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं, यहां हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा क्यों लगाते हैं, पता होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा क्यों लगाते हैं, कि जबकि दा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाया था हमने, अभी आपने बताया था सर। तो देखिए यहां मैं बता देता हूं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा क्यों लगाते हैं, जबकि दा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता था। इसका कारण एडजेक्टिव टॉपिक में हम देखेंगे। और पहले मैं बता देता हूं, यहीं पर बता देता हूं कि जब दो लड़कों के बारे में जो तुलना हो रही है, दो लड़कों के बारे में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम करेंगे, ठीक है। दूसरा और क्या है, उनमें से किसी एक के बारे में देखो क्या कहता है, कि किसी एक विशेष व्यक्ति, जो दो लड़कों के बारे में तुलना हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, और उनसे, उनमें से दो, उन दो में से किसी एक विशेष व्यक्ति लड़के के बारे में बात करेंगे, तो विशेष के लिए हम दा का यूज करते हैं। इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज किया जाता है। या लिखा हो कहीं पर ऑफ द थ्री, क्या लिखा हो, ऑफ द थ्री लिखा हुआ हो, मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑफ द थ्री, ऑफ द टू, ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, ऑफ द फाइव, इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए तो, और क्या हो, तब भी क्या होगा, ये राइट होगा आपका, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री प्लस में दा, प्लस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, चाहे ऑफ द थ्री लिखा हुआ और फाइव लिखा हुआ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं आगे। और दूसरी बात हाँ बता देता हूं, यहाँ पर ऑफ द टू प्लूरल बॉयज प्लूरल नाउन है, ऑफ द टू का केस तो यहाँ पर यूज हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री साथ में दा का यूज, तुलना तो दा में ही होती है, तुलना तो कंपैरेटिव डिग्री में ही होती है। कंपैरेटिव डिग्री की तुलना मतलब कंपेयर करना किसी को, कंपेयर किस में होगा, दो में होगा, और दो से अधिक कंपेयर करेंगे, ऑफ द थ्री में कंपेयर, फोर फाइव सिक्स एक्स्ट्रा अधिक में कंपेयर करेंगे, तब क्या होता है, तब होता है सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है वहां पर, ठीक है। आगे समझ में इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलेंगे हम इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेकर चलेंगे आगे। और एग्जांपल है आपका, सी इज द मोर, क्या लिख दिया, सी इज द मोर, क्या है वो, है मोर, क्या है, मोर है आपका, मोर ब्यूटीफुल, क्या है, मोर ब्यूटीफुल है क्या, मोर ब्यूटीफुल ऑफ द, मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, दो सिस्टर में से, सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर,
यहाँ पर मैंने बताया था कि मोर लगा हुआ, ER लगा हुआ, मुझे कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल है। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। और ऑफ द टू सिस्टर का हमने रूल पढ़ा है, इसके बाद में क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। आगे समझ में इतनी बात, टू सिस्टर्स प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। नाउन कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल के पहले ऑफ द टू आया हुआ है, उसके बाद उसके पहले क्या लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही हो तो आपको ये दे देगा सवालों में, यहां बताओ क्या आएगा भाई, ठीक है। जिस प्रकार ये रूल क्या बना हमारा, आर्टिकल प्लस में कंपैरेटिव डिग्री प्लस में ऑफ द टू का नियम, ऑफ द टू प्लस में नाउन कैसा हो, नाउन हो आपका प्लूरल, ये आपका रूल कहता है। आई समझ में इतनी बात, स्ट्रक्चर लिख लेना। और नेक्स्ट जो रूल आपका होगा कौन सा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 होगा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम कहता है समानांतर अनुपात का नियम, समानांतर अनुपात का नियम। तो हम नेक्स्ट रूल पर चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल सिक्योर60 एजुकेशन पर, क्लास लगाते रहिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छा और बढ़िया पढ़ाएंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना आपसे प्यार मिलेगा इस वीडियो के अंदर तो आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट लेकर आऊँगा। तो जय हिंद, लव यू, थैंक यू ऑल, जय।